हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल एडजस्टमेंट सेकंड। हमने अपनी लास्ट वीडियो में फर्स्ट टाइप की कैपिटल एडजस्टमेंट डिस्कस कर ली थी। आज हम सेकंड टाइप की कैपिटल एडजस्टमेंट को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। On 31st March, the balance sheet of A, B and C who sharing profits in the ratio of capitals. So profit share कर रहे हैं in the ratio of capitals. बैलेंस शीट हमें दे रखी है। पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाना है, तो पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट कम होगा लाइबिलिटी बढ़ेगी, तो लेफ्ट में एसेट बढ़ेगा, लाइबिलिटी कम होगी तो क्रेडिट में। फॉर्मेट हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब इस पे चेक करते हैं। आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1000 टू बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अब अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का मतलब होता है प्रीपेड इंश्योरेंस, और प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एसेट होता है। तो हम इसे पुट करेंगे बाय साइड में, क्रेडिट साइड में बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 1000। फ्री होल्ड प्रेमिसेस एप्रिशिएटेड बाय 10%। तो फ्री होल्ड प्रेमिसेस 50,000 है, बढ़ रहा है 10% से। क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय फ्री होल्ड प्रेमिसेस 5,000। 50,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स। प्रोविजन जो है वो पूरे 10,000 पे क्रिएट होगा, तो हम 10,000 का अगर 5% कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 500। अब बैलेंस शीट में देखो ऑलरेडी 200 हमें गिवन है, बैलेंस शीट में 200 हमें गिवन है, तो ये हम माइनस करेंगे 500 माइनस 200, प्रोविज़न आएगा हमारा 300। प्रोविज़न हमारी लाइबिलिटी है, तो टू साइड में पुट करेंगे टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 300। देन मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। अब मशीनरी की वैल्यू 24,000 है, डेप्रिशिएट करेंगे तो 2 में लिखेंगे, 2 मशीनरी, वैल्यू आ जाएगी 1200। देन लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 1500 वुड बी क्रिएटेड। बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पनसेशन नहीं है, दैट मीन्स 0 है, और अब वर्कमैन कॉम्पनसेशन की वैल्यू हो गई 1500। तो वर्कमैन बढ़ गया है। अगर वर्कमैन बढ़ता है तो हम इसे रिवैल्यूएशन में लिखते हैं, अगर वर्कमैन कम होता है तो हम इसे पार्टनर्स में लिखते हैं। तो इस केस में बढ़ रहा है तो हम 2 में लिखेंगे, सॉरी, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड 1500। अब टोटल करेंगे 6,000, 6,000, 6,000 माइनस 3,000, टू प्रॉफिट 3,000। ये प्रॉफिट है हमारा 3,000। अब प्रॉफिट को हमें रेशो में बांटना है, रेशो है कैपिटल्स का। अगर हम कैपिटल्स का रेशो निकालें 45, 30 और 15, तो 45,000, 30,000 और 15,000। अगर हम रेशियो निकालें, सारे ज़ीरोज़ हमने हटा दिए हैं, 45, 30 और 15, 3:2:1। तो हम 3,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पार्टनर्स के नेम हैं A, B, C। सो A, B एंड C। 3,000, 1,500, 1,000 एंड 500। तो ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। फॉर्मेट बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। पर्टिकुलर्स A, B, C, पर्टिकुलर्स A, B एंड C। बैलेंस पुट करेंगे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कैपिटल्स देख लेते हैं हमारे कितने हैं।
45, 30 एंड 15। तो हम कैपिटल्स को पुट करेंगे 45,000, 30,000 एंड रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट पुट करेंगे हम बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 4,500, 3,000 एंड 1,500। अब क्या करना है हमें नेक्स्ट, और कुछ हमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं दिया गया है, तो हम गुडविल को एडजस्ट करेंगे। गुडविल की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, गुडविल की वैल्यू है 18,000, ओल्ड रेशियो है 3:2:1, बी रिटायर हो रहा है, बी का शेयर निकालेंगे 18,000 इंटू 2/6, ये आएगा 6,000। क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी हमें दिया हुआ है 3:1। अब ओल्ड रेशियो भी है और न्यू रेशियो भी है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो होगा हमारा न्यू माइनस ओल्ड, तो ये आ जाएगा 3/4 माइनस 3/6, 1/4 माइनस 1/6, 18 माइनस 12, 6/24, 6 माइनस 4, 2/24। तो ये रेशियो आ गया 6:2, यहाँ हम इसे कहेंगे 3:1। अब 6,000 को हम 3:1 में बांटेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4,500 और 1,500। अब इसे हम पुट करेंगे, जो जा रहा है उसके अकाउंट में बाई में, और जो नहीं जा रहा है उनके अकाउंट में 2 में। ठीक है, पुट करेंगे बाय एज कैपिटल, बाय सीज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, 4,500 और 1,500। अब हम इसे बैलेंस करेंगे और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है हमारे पास। 49,500, 39,000 और 16,500। सॉरी, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमारा 4,500, 3,000 नहीं है, 1,500, 1,000 एंड 500 था। सॉरी, तो टोटलिंग दोबारा कर लेते हैं। $46,500, 37,000 एंड 15,500। तो 46,000, 37,000, 15,500। बी को हमें 5,000 रुपीज़ कैश में देने हैं, तो इसे हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, बी के अकाउंट में 5,000, और बाकी जो अमाउंट है उसे हमें लोन में ट्रांसफ़र कर देना है, तो ये आ जाएगा टू बैलेंस सी डी। तो 46,500 माइनस 4,000, ये आ गया 42,000, और बचा हुआ बैलेंस हमारा बी का लोन हो जाएगा, तो टू बीज लोन भी लिखेंगे हम। ये आएगा 32,000 और ये आ जाएगा 14,000। तो यहाँ तक क्वेश्चन हमारा सेम था, कोई चेंज नहीं है। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल एडजस्ट करेंगे। कैपिटल एडजस्ट करने के लिए जो बैलेंस सी डी है उसे आगे बढ़ाएंगे, उसे लिखेंगे हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये वैल्यूज़ आ गई हमारी 42,000 एंड 14,000। अब लिखा है टोटल कैपिटल ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म है 60,000, न्यू रेशियो हमारा 3:1 है, और कोई भी डिफरेंस जो है वो हमें कैश से एडजस्ट करना है, जो भी डिफरेंस है वो कैश से एडजस्ट होगा। तो क्वेश्चन अब आसान हो गया। लास्ट वाले में तो हमें कैपिटल ढूंढना पड़ा था, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के कैपिटल एडजस्ट कर रहे थे, तो उनके बैलेंस सी डी को जो ऐड करके आता है वो हमारा कैपिटल होता है, उसे हम न्यू रेशियो में बांटते हैं। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें कैपिटल पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है। कैपिटल हमें गिवन है 60,000, न्यू रेशियो भी हमें गिवन है 3:1। तो क्या करेंगे, 60,000 को 3:1 में बांटेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 45,000 एंड 15,000। इसे 2 में पुट करेंगे, टू बैलेंस सी डी 45,000 एंड 15,000। अब जो डिफरेंस आएगा उसे हमें कैश से एडजस्ट करना है। 45,000, 15,000, 45,000 और 15,000। तो जहाँ कम पड़ रहा है वहाँ हम क्या लिखेंगे, बाय कैश। यहाँ दोनों जगह यहीं कम पड़ रहा है, ये आएगा 3,000 और ये आएगा 1,000। अब इसकी बैलेंस शीट बना लेते हैं। मैंने आप लोगों के लिए बैलेंस शीट बना के रखी है, एक बार देखिए।
क्रेडिटर्स हमने ऐसे ही पुट किया, बिल्स पेबल हमने ऐसे ही पुट किया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड एक नई लाइबिलिटी बनी थी वो हमने पुट करी, बी का लोन आया देखिए 32,000 ये हमने पुट किया, और बैलेंस हम नए वाले पुट करेंगे, ये जो नए कैपिटल्स आए हैं 45,000 और 15,000, तो ये हमने पुट कर दिया लाइबिलिटी में। एसेट साइड में कैश है, कैश में क्या करना है, जो बाई वाला कैश है उसे हमें प्लस करना है और जो टू वाला कैश है उसे हमें माइनस करना है। हर पार्टनर्स कैपिटल का यही रूल होता है, बाई वाला प्लस टू वाला माइनस, तो वो हमने कर दिया। डेटर्स पे हमने प्रोविजन बनाया, हमने वो माइनस कर दिया, स्टॉक लिख दिया, मशीनरी पे डेप लगा था वो लिख दिया, फ्री होल्ड प्रेमिसेस में हमने वैल्यू ऐड करके लिख दी, और एक नई एसेट बनी थी प्रीपेड इंश्योरेंस हमने वो लिख दिया। अब आप टोटल करेंगे तो बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आएगा। ये थी हमारी सेकेंड टाइप ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट, जहाँ क्वेश्चन में कैपिटल गिवन था, हमने उसे न्यू रेशियो में बांट दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड टाइप ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।